आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न नंबर 11 के सेकंड से आगे हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 11 के फर्स्ट तक हल कर लिए थे। अब देखते हैं 11 का सेकंड। मान लेते हैं इसको आई के बराबर माना, आई बराबर x प्लस 1 dx बटन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो हम इसको अब अलग अलग लिखेंगे क्योंकि यहाँ x प्लस 1 दो पद है, तो उन दोनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो उनके पास आ जाएगा x बटन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 बटन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये प्रश्न आ गया अपने पास। देखो यहाँ दो प्रश्न है, हम दोनों को समाकलन के लिए अलग अलग मान लेते हैं। हमारे पास ये आई था तो मान लेते हैं ये तो I1 है और ये अपने पास I2 है, और दोनों को हम अलग अलग हल करेंगे। पहला समाकलन है, दूसरा ये। तो हम पहले इसको समीकरण बना सकते हैं। तो समीकरण बन जाएगा I बराबर हुआ I1 प्लस I2 और इस समीकरण नंबर 1 होगा। अब इस समीकरण नंबर 1 में हम मान रखेंगे, तो हम पहले इसका ही हल कर लेते हैं I1। हम फर्स्ट समाकलन करते हैं I1। तो I1 बराबर पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसको हम प्रतिस्थापन हल करेंगे। तो मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब इसका x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उनके पास आएगा 2x x घात 2 का अवकलन x घात n से होगा, तो 2x और 1 का 0 होगा बराबर dt अपॉन dx। जिससे गुणा करते हैं हम बताता है यहां से x dx बराबर dt बट्टे 2। x dx बराबर पास आ गया dt बट्टे 2। अब ये मान हम यहां रखते हैं पास इस प्रश्न में, तो उनके पास आ जाएगा I1 बराबर, ये मेरे पास I1 चल रहा है, तो इसका मान हमने निकाल लिया x dx का dt बटे 2। तो 1 बटे 2 समाकलन से बाहर समाकलन dt मान रख रहे हैं यहां इसमें। देखो इसको हमने पूरे मान रखा है t, तो मेरे पास आ गया रूट t, और t को हम लिख सकते हैं घात 1 बटे 2। तो इसको लिख सकते हैं यहां से 1 बटे 2 t की घात 1 बटे 2, ये ऊपर आएगा तो माइनस में आ जाएगा dt। t की घात 1 बटे 2 अंडर रूट से हटाएंगे तो 1 बटे 2 आएगा, और 1 बटे 2 को ऊपर लेके जाएंगे सूत्र से, 1 की घात 1 बटे an बराबर होता है 1 की घात माइनस n, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे 2। अब इसका हम समाकलन करते हैं, तो समाकलन सूत्र लगाएंगे ना, x घात n dx बराबर होता है xn प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। इसका हम लिखेंगे I1 बराबर 1 बटे 2, यहाँ से समाकलन इसका हल करते हैं तो t की घात माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 गुणा t की घात, इसका लघुत्तम लेख जोड़ेंगे तो बस आएगा t की घात 1 बटे 2 प्लस का आएगा, और यहाँ भी 1 बटे 2 प्लस c। तो अब यहाँ से देखो 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कैंसिल हो गया अपने पास, यहाँ 1 बटे 2 से 1 बटे 2 कट गए, तो उनके पास आ गया t की घात 1 बटे 2 प्लस c। हम इसको काट सकते हैं आपस में। अब t का मान रख लेते हैं। t का मान रखने पर t का मान देखो अपने पास है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह आ गया I1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी घात 1 बटे 2 प्लस c। ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, या हम इसको समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। अब हम हल करते हैं समीकरण नंबर, यहां से I1 हमने हल कर लिया जिससे समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब हम I2 हल करेंगे, ये I2, ये देखते हैं आगे। देखिए उनके पास I2 दिया, I2 है 1 dx बटन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसका समाकलन करेंगे तो इसको हम घात 2 लिख सकते हैं। सूत्र लगाएंगे यहाँ समाकलन
dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका होगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसके साथ इसको लिख सकते हैं I2 बराबर अपने पास आ गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस सी। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण एक में समीकरण 2 व 3 से मान रखेंगे। देखो अपने पास समीकरण 1 था I बराबर I1 प्लस I2, तो अपने पास ये आ जाएगा I बराबर I1 का मान अपने पास आया x घात 2 प्लस 1 और इसकी घात 1 बटे 2 प्लस सी को दोनों को एक साथ लिख देंगे। इसके बाद फिर आएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों में प्लस सी एक बार लिखना है क्योंकि अचर पद है, एक बार लिखना है। तो ये अपने पास से इसका उत्तर है। और अब आगे हल करना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x घात 2 प्लस 1, इस पर अंडर रूट लगा सकते हैं। घात 2 का अंडर रूट होता है प्लस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो यह ही इसका उत्तर होगा, या इस प्रश्न का 11 का सेकंड का हल करने पर x प्लस 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन ये होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 का पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं 12 का पहला प्रश्न। तो 12 का पहला I बराबर मान लेते, माना I बराबर dx बटे अंडर रूट x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, ये प्रश्न हमें दिया गया है। देखो इसमें हमें हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन के लिए हमें x माइनस अल्फा या बीटा माइनस एक्स को किसी एक को t मानना होगा। तो हम इसको मान लेते हैं t, माना x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर मान लेते हैं, फिर अंडर रूट हटने के लिए टी स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लिया x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर। अब देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हमारे पास आएगा 1 x सापेक्ष और इसका होगा 0, अचर पद है अल्फा, तो हमारे पास आएगा 2t dt अपॉन dx। इसको गुणा करते हैं, हमारे पास आएगा dx बराबर 2t dt, ये आता है इसका अवकलन करने पर। अब हम मान रखते हैं, प्रश्न मान रखते हैं, क्योंकि हमें पता है जो प्रश्न है वो था dx बटे x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स बराबर, अब मान रखे देखो dx का मान तो आ गया समाकलन 2 t dt, ये तो हमारे पास मान आ गया dx का। अब यहाँ अंडर रूट में x माइनस अल्फा, तो हमने माना x माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास आ गया बीटा माइनस, देखो x आएगा यहाँ, हम यहां से अगर x का मान निकालना चाहें तो x1 हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस अल्फा। अगर हम यहाँ मान रखें x का मान यहाँ रखना है क्योंकि बीटा माइनस एक्स है, तो x1 हम यहाँ से निकाल लेते हैं, x बराबर होगा टी स्क्वायर प्लस अल्फा, यहाँ मान रखते हैं। देखो माइनस हमारे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस अल्फा, ये मान हम यहाँ रख देते हैं। अब प्रश्न को और आगे हल करते हैं। देखो जो हमारे पास आ जाएगा यहां से 2 समाकलन से बाहर t इंटू डी टी बटे, अब यहाँ अंडर रूट टी स्क्वायर, तो टी बाहर समाकलन से, इनके पास आएगा अंडर रूट बीटा माइनस, इससे गुणा करेंगे माइनस से टी स्क्वायर माइनस अल्फा, उनके पास आ गया। इसको आगे करते हैं, टी से टी कैंसिल, तो ये उनके पास आ गया 2 समाकलन डी टी बटे, अब इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा, और ये तो एक साथ आ जाएंगे, और माइनस टी स्क्वायर। ये प्रश्न आ गया मेरे पास, और इन सब पे है अंडर रूट। देखो बीटा माइनस अल्फा आ गया, इसको आगे हल करने के लिए हम आगे लिखेंगे इसे बराबर, और इसको लिख देंगे 2 समाकलन डी टी बटे अंडर रूट, और इसको लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा अंडर रूट स्क्वायर
स्क्वायर, इसका वर्क करने पर रूट से हट जाएगा तो हमारे पास बीटा माइनस अल्फा ही आएगा माइनस टी स्क्वायर। ये प्रश्न आ गया। देखो अब हम यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये सूत्र होता है साइन का, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो अब इस सूत्र की सहायता से इसको आगे हल करें तो हमारे पास आएगा 2, यहाँ साइन इनवर्स एक्स, तो हमारे पास एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान हुआ इसमें यहाँ टी, तो टी बटे ए का मान पास है बीटा माइनस अल्फा, इन पास आ गया प्लस सी। अब टी का मान रख देते हैं, टी का मान रखने पर इन पास आएगा 2 साइन इनवर्स टी, टी का मान पास है, टी का मान अगर हम यहां से निकालेंगे तो टी स्क्वायर का मान है, तो अगर टी का निकालेंगे हमारे पास दिया गया एक्स माइनस अल्फा बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर होगा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा। तो हम यहां टी बराबर अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा रखने पर ये मान रखेंगे हम इसमें, उनके पास रहेगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा बटे यहां भी इस पर अंडर रूट रहेगा टी बटे ए का मान है अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, यहां भी पास आ गया बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। ये इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं 12 का सेकंड प्रश्न। माना आई बराबर समाकलन dx बटे अंडर रूट 2x माइनस एक्स घात 2, ये आई के बराबर है। देखो ऐसे प्रश्न हमने पहले भी हल कर लिए थे, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस संख्या को पूर्ण विधि से हल करना होगा। देखो तो कैसे करेंगे, क्या हल करने के लिए हम इसे पूर्ण विधि से हल करेंगे तो इसमें हम एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, या हम पूर्ण विधि को उपयोग कर विस्तार कर सकते हैं, शॉर्टकट में एक जोड़ के घटा लेते हैं। तो इसमें एक जोड़ देते हैं, एक घटाते हैं, तो dx बराबर पास आएगा रूट 2x माइनस एक्स घात 2 माइनस 1 प्लस 1, एक जोड़ दिया हमने, एक घटा दिया। तो हम इन तीन पदों को एक साथ लिखते हैं, इसको अलग रखते हैं। तो हमने ये प्रश्न बनेगा हमारे पास dx अंडर रूट माइनस चिन्ह में कॉमन लेता हूं यहां से, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 और यहाँ प्लस 1 लास्ट में रखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो माइनस से गुणा होगा माइनस एक्स घात 2, इससे गुणा होगा प्लस 2x और माइनस का 1। अब हम इस कोष्टक को हल करने के लिए हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं एक्स घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2 बराबर a माइनस b की घात 2। यहाँ a की घात हम 2 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लिखेंगे समाकलन dx बटे अंडर रूट a माइनस b अर्थात x माइनस 1 का वर्ग, माइनस इन पहले से ही है, माइनस पहले से इधर है यहाँ इसके साथ, और प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग, या इसको चेंज करके हम लिखे तो लिखेंगे पहले dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का वर्ग लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ समाकलन करने के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं dx बटे अंडर रूट 1 माइनस या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पास होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने से स्क्वायर है, यहाँ से x के लिए x हो गया, यहाँ 1 है तो हमें 1 घात 2 लिख देंगे, तो ये तो a हो गया, ये x हो गया। तो मान रखें तो उनके पास आएगा साइन इनवर्स x, तो उनके पास x का मान है x माइनस 1 और a का मान उनके पास 1 प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी। यही इसका समाकलन होगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 का पहला प्रश्न। पहले इसको आई पर मान लेते हैं, आई बराबर समाकलन dx बटे अंडर रूट
x माइनस 1 x माइनस 2। देखो हम पहले इसको हल करेंगे, तो हल करने पर क्या आता है, अपने पास आ जाएगा dx बटे अंडर रूट एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इससे गुणा करेंगे माइनस के 2x, इससे गुणा होगा माइनस का 1x और इससे गुणा होगा प्लस के 2। एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स का 2, एक्स को माइनस 2 से गुणा माइनस 2x, माइनस 1 को गुणा कर माइनस x और 2। इसको और आगे लिखा मेरे पास आएगा dx बटे अंडर रूट एक्स घात 2 माइनस के 3x प्लस के 2। अब देखो इसको फिर से हम जो अभी इससे पहले प्रश्न हल किया था पूर्ण विधि से हल करना है, तो अब इसको पूर्ण विधि से हल कर लेते हैं। हम पहले सिर्फ इस समीकरण को उठा लेते हैं यहाँ से, ये i के बराबर है x घात 2 माइनस 3x प्लस 2 को हम हल करना है पूर्ण विधि से। तो इसके लिए हम सिर्फ ये दो पद लेने हैं, x घात 2 माइनस के 3x और इनको एक साथ रखना है प्लस का 2। तो हम यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखते हैं सूत्र से आगे हल। तो इन पास आ जाएगा पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 पहली संख्या, दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस में 2। देखो यहाँ मेरे पास आ जाएगा x, यहाँ भी आएगा x, तो हमारे पास आगे माइनस 2x। अब हम 2x को इस संख्या से गुणा करेंगे जिससे हमारे पास 3 आ जाए, तो संख्या होगी 3/2। तो यहाँ लिख देंगे 3/2, यहाँ भी 3/2। देखो अब इन दोनों की तुलना करें तो ये पद ये आ जाएगा, यहाँ से गुणा करने पर ये, और ये हमने प्लस जोड़ा है, ये पद एक्स्ट्रा है, दोनों को बराबर करने के लिए पद इसमें से हटा देंगे माइनस 3/2 का वर्ग। तो उनके पास आ गया x माइनस 3/2 का वर्ग प्लस 2 माइनस इसका वर्ग करते हैं 9/4, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। इनके पास आएगा x माइनस 3/2 का वर्ग, लघुत्तम लेंगे तो 8, 8 में से एक है 9, तो इनके पास आ गया माइनस के 9 रहेंगे और प्लस के 8 रहेंगे, तो माइनस 1/4, 1/4। तो इसको हम लिखेंगे, यहां से पास आ गया x घात 2 माइनस 3x प्लस 2 बराबर हुआ x माइनस 3/2 का वर्ग माइनस 1/4 है यहाँ, इसको लिख देंगे 2 का वर्ग, ये इसके बराबर होगा। तो हम ये मान यहाँ रखते हैं प्रश्न, इसको समीकरण नंबर 1 दे लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तुम पास देखो i बराबर ये आ जाएगा यहाँ से समाकलन dx बटे अंडर रूट, इसको हमने हल किया तो उन पास आया x माइनस 3/2 घात 2 माइनस 1/2 की घात 2। अब इसमें देखो सूत्र को उपयोग करेंगे, हम जानते हैं dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका उपयोग करके हम इसमें मान रख देते हैं। देखिए इससे आगे उन पास आ जाएगा log x का उन पास मान होगा यहां से x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट फिर से x माइनस 3/2 का वर्ग और माइनस 1/2 का वर्ग प्लस c, ये उन पास आ गए। देखो हम वापस इसका मान रखेंगे क्योंकि हमें पता है x इसका वर्ग आएगा x माइनस 3/2 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग बराबर है x घात 2 माइनस 3x प्लस 2। ये मान हम यहाँ रख देते हैं, तो जाएगा log x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। यही इसका उत्तर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका लास्ट प्रश्न। तो हम देखते हैं प्रश्नावली 9.3 का लास्ट प्रश्न। तो इसको पहले समाकलन को i बराबर मान लेते हैं, i बराबर cos x dx बटे अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x
देखो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो मान लेते माना साइन एक्स बराबर टी। अब साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो साइन एक्स में होता है कोस एक्स, जिनके पास आएगा dx अपॉन dt, तो dx में गुणा कर देते हैं dx बराबर dt। तो कोस dx बराबर dt के बराबर, अब ये मान रख देते हैं हम यहाँ, क्योंकि उनके पास ये प्रश्न दिया गया कोस एक्स dx अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसमें मान रखें तो उनके पास ये आ जाएगा, ये तो dt में बदल गया, dt बटे अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस, और इसको हम यहाँ से साइन एक्स को टी मान रहे तो उनके पास आ गया टी स्क्वायर। देखो यहाँ हम सूत्र का उपयोग करेंगे, हम जानते हैं dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो मान रख दे इसमें, बस आगे साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का मान पास है टी, ए का मान है 2, टी बट्टे 2। अब टी का मान रख देते हैं यहाँ, साइन इनवर्स टी, टी को हमने मान रखा है साइन एक्स, तो उनके पास आगे साइन एक्स बट्टे 2 प्लस सी, यही इसका समाकलन होगा। अब अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली करें।